फालतू की बहस से बचें। दोस्तों, रोज जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हर रोज हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो आज हम इसी विषय पर कहानी सुनेंगे। तो इस दिलचस्प कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गधा और एक हाथी बहस कर रहे थे। गधा बार बार हाथी से कह रहा था, आसमान लाल होता है, लेकिन हाथी उसे बहुत ही देर से समझा रहा था कि आसमान लाल नहीं, आसमान नीला होता है। दोनों में इसी बात पर काफी देर से बहस हो रही थी। गधा बार बार हर बार लगातार हाथी से यही कह रहा था कि आसमान लाल होता है, लेकिन हाथी भी डटकर उसे समझाई जा रहा था कि भाई, आसमान लाल नहीं, नीला होता है। लेकिन गधा समझने को राजी ही नहीं था। वो यह कह रहा था कि अगर मैंने आसमान लाल कह दिया तो आसमान लाल ही होता है। हाथी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वह भी अपनी बात पर अड़ा ही रहता है। पास ही में कब से एक चिड़िया की बहस सुन रही थी, तो उसने कहा, तुम लोग जंगल के राजा शेर से ही फैसला क्यों नहीं करवा लेते कि आसमान लाल होता है या नीला। हाथी और गधा दोनों चिड़िया की इस बात पर सहमत हो जाते हैं और दोनों जंगल के राजा शेर के पास चल लेते हैं। रास्ते में चलते चलते भी गधा चुप नहीं रहता और कहता है, तुम देखना, वहां जाकर भी तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि असलियत यही है कि आसमान लाल ही होता है। बहस करते करते वह दोनों शेर के पास पहुंच जाते हैं। हाथी बहुत ही गुस्से में था और उसका दिमाग बहुत ही गर्म हो चुका था, और दूसरी तरफ गधा, जो कि बहुत खुश था और बहुत ही मजे में था। हाथी शेर से कहता है कि महाराज, हम दोनों में से जो बेवकूफ होगा उसे मार डालना। शेर यह बात सुनकर मुस्कुराया और पूछा, आखिर बात तो बताओ, बात क्या है जो इतनी बड़ी सजा से भी नहीं डर रहे तुम दोनों। हाथी आगे आया और शेर से कहता है कि मैं इस गधे को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमान नीला होता है, पर यह गधा अपनी ही बात पर अड़ा है कि आसमान लाल ही होता है। इसी बात पर हम दोनों की सुबह से बहस हो रही है। तो शेर हाथी से कहता है कि ठीक है, हो गया फैसला, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। तो हाथी यह बात सुनकर हैरान और डर जाता है, और डरते डरते हाथी शेर से कहता है कि महाराज, क्यों, मुझे यह सजा क्यों। तो शेर हाथी से कहता है कि तुमने ही कहा था कि हम दोनों में से जो बेवकूफ होगा उसे मार डालना। तो हाथी कहता है कि हाँ, मैंने ही कहा था, पर मैं समझा नहीं। तो शेर कहता है कि बेवकूफ तो तुम हो जो एक गधे से बहस कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की ही तरह हमें अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ हम बेफालतू में ही बहस करते रहते हैं। अगर आपको पता है आप सही हो, तो किसी बेवकूफ के साथ बहस मत करो, बस चुप रहो, खामोश रहो, क्योंकि उस बात पर बहस करने से वक्त, ऊर्जा और जिंदगी आपकी ही खराब होगी। और जो गधे किस्म के लोग होते हैं, वो कल किसी और से बहस कर रहे थे, आज आपके साथ बहस कर रहे हैं, आने वाले कल को किसी और के साथ बहस करेंगे। तो आप समझदार हो और समझदार ही बने रहें, फालतू की बहस में मत पड़ें। तो आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई और समझदार इंसान भी अपना वक्त और ज़िंदगी बचा सके। धन्यवाद।